हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे रिवीजन नोट्स फॉर सीबीएसई क्लास 10th। इसमें हम लोग आज जानने वाले हैं बहुत ही फेमस टॉपिक जिसका नाम है ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, वीआई ग्राफ क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, इन कुछ फेमस टॉपिक पे आज का डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? इट स्टेट्स दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वोल्टेज के। ठीक है, इसी को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम लोग लिख सकते हैं आई जो है करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, इसलिए वी इज इक्वल टू आई आर, जहां आर कांस्टेंट होता है, आर इज रेसिस्टेंस, वी इज इक्वल टू वोल्टेज, आई इज इक्वल टू करंट। इसको याद रखने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक है, एक ट्रायंगल बना लीजिए, ऊपर में वी आई आर, तो वी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, आई इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज बाय आई, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज बाय आई। इस ट्रिक से हम लोग इस फॉर्मूला को ओम्स लॉ को अच्छे से याद रख सकते हैं। इसका ग्राफ देख लेते हैं, वी आई का ग्राफ हम लोग देख लेते हैं ओम्स लॉ के लिए। तो ग्राफ बिटवीन वी एंड आई इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। वी आई ग्राफ जो है वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ बनेगा हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। देख भी सकते हैं आप लोग कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है जिसमें इसका स्लोप जो है रेसिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। इसका जो स्लोप है ये रेसिस्टेंस के इक्वल होता है। अब रहा ये बात रेसिस्टेंस क्या होता है, तो इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज के फ्लो को जो रेसिस्ट करता है उसे हम कंडक्टर कह सकते हैं, सॉरी उसे रेसिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका कुछ यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस ओम, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। इसका क्या मतलब हुआ? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर, देन रेसिस्टेंस विल बी 1 ओम, देन रेसिस्टेंस विल बी 1 ओम। मतलब 1 वोल्टेज, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्टेज होगा और उसमें करंट 1 एम्पियर फ्लो होगा, तब जो रेसिस्टेंस होगा वो 1 ओम के इक्वल होता है। इस स्टेटमेंट को आप लोग याद ही कर लीजिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा और इस ट्रिक को भी याद कर लीजिएगा। ये है ओम्स लॉ का फॉर्मूला, ये रेसिस्टेंस के लिए हो गया और ये बहुत ही फेमस टॉपिक है जो एग्जाम में कंटिन्यूअसली पूछा जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।